न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से कई तरह की चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं। इन्हीं में से एक बड़ी चर्चा ये चल रही है कि इसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। क्या सरकार के इस कदम के बाद देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, साथ ही इसका जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा। क्या एक बार फिर से देश की जनता को 2016 वाले हालातों का सामना करना पड़ेगा। ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये मामला सीधे आमजन से जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं विशेषज्ञों से उनका इस बारे में क्या कहना है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बताया कि 2000 के नोट की वापसी का ना तो जीडीपी पर कोई असर पड़ेगा और ना ही चलन में चल रहे कुल मुद्रा पर। पूर्व वित्त सचिव गर्ग ने इसके पीछे की वजह भी बताई है। उनके मुताबिक पिछले 5 से 6 सालों में डिजिटल भुगतान बढ़ने की वजह से इसका कोई असर इंडिया की इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मॉनेटरी पॉलिसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे ना तो इंडिया की इकोनॉमी और ना ही फिनेंशियल सिस्टम पर कोई असर पड़ने वाला है। साथ ही जीडीपी की बढ़ोतरी और जन कल्याण पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं अमर उजाला की खबर के मुताबिक अरविंद पनगढ़िया, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि इससे अर्थव्यवस्था पर असर इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि 2000 के नोट के बदले छोटे नोट बाजार में ला दिए गए हैं, या फिर जितनी रकम की 2000 के नोट वापस आएंगे उतनी ही रकम बैंक खातों में जमा हो जाएगी। पनगढ़िया के मुताबिक सरकार के इस कदम को उठाने के पीछे अवैध लेन देन पर नकेल कसना है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के मुताबिक लेन देन में आमजन 2000 के नोटों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2000 के नोटों का कुल मूल्य प्रचलित मुद्रा का 10% ही था, इसलिए इसका असर आमजन पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले 3 सालों में देश में होने वाले लेन देन में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भागीदारी बढ़ेगी और ये 65% तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, इस बारे में रिजर्व बैंक का भी कहना है कि 2000 के नोट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहीं पिछले 4 सालों से 2000 के नोट की छपाई भी बंद है। वहीं रेटिंग एजेंसी ICIA लिमिटेड के फाइनेंशियल सेक्टर रेटिंग के ग्रुप हेड कार्तिक श्रीनिवासन के मुताबिक सरकार के इस कदम से बैंकों में जमा धन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा तब किया गया है जब बैंक निकासी की तुलना में जमा के मामले में पिछड़ते जा रहे हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक सुभाष चंद्र गर्ग नोटबंदी के बाद जब नए नोटों की छपाई भारत सरकार की तरफ से करवाई जा रही थी, उस वक्त वो आर्थिक मामलों के सचिव थे और सिक्का और मुद्रा प्रभाग के प्रभारी थे। गर्ग के मुताबिक उस वक्त सरकार ने संभवतः तात्कालिक जरूरतों को देखते हुए 2000 के नोट छापने का फैसला लिया था, जिसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से घटाने का भी फैसला ले लिया गया था। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर विशेषज्ञों ने अपनी यही राय रखी है कि इससे देश की इकोनॉमी पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।